अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखें प्लस माइनस खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो ये सवालात काफ़ी ज़्यादा आसान हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं। सवाल को दोबारा लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये करना है कि जहाँ पे फैक्टराइज हो रहे हैं बाय फार्मूला या बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग, तो आप लोगों को करते रहेंगे। यहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं होगा तो मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। आपको ऐसे दो टर्म तलाश करने हैं, ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 प्लस माइनस करके 7 आ जाए। तो वो टर्म क्या होंगे? आप इस तरह चेक करें कि कौन कौन से जो दो डिजिट्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। जैसे 4 3 12 हो गया। अब 4 को 3 से मिलाएंगे तो 7 बन रहा है, तो यही है। अगर नहीं बन रहा तो आप मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट। जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 होगा, तो इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, माइनस करने से क्या आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म आ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपके पास आ गया 4x और ये आपके पास आ गया 3x प्लस 12 वैसे का वैसा, ये दोनों वैसे के वैसे रहेंगे। 7x टूटता है दो टुकड़ों में, 4 3 12, 4 प्लस 3 कितने होते हैं 7। यहाँ पे बच्चों यही चलेगा एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने दो ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके मल्टीप्लाई करके 6x² आ जाए, प्लस माइनस करके 7x। तो बच्चों ये बड़ी रकम है, एक नंबर का 7 नंबर का फर्क आ रहा है, साइड में छोटी रकम पड़ी हुई है, तो आप साइड वाले टर्म ही लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आएगा -6x और साथ साथ क्या आएगा -x। 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6x² बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, 6x में से एक x मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 7x, है ना। तो बहुत आसान है फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहें आप। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, दो ऐसे टर्म जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बने। आपको पता है ना, अभी हम लोगों ने किया है, 4 3 12 आया था। लेकिन दरमियान वाले टर्म को देखें, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 7 था। अब 8 बनाने के लिए आपको दो ऐसे टर्म लेने हैं, जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 12, और 6 को 2 6 और 2 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8x। तो यहाँ पे आपके पास टर्म आ रहे हैं -6x -2x, है ना। तो इस तरह आप करके चलेंगे। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा, चलो लिख लेते हैं x² - 16 की जगह आप लिखेंगे 4²। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा तो देख लेते हैं। इसको अब सिंप्लीफाई करें, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें। इसके बाद कोई वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x² और 4x, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आप x को कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x + 4। यहाँ से बच्चों 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपके पास बचेगा x + 4, है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास आएगा x - 6। यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन निकालने की वजह यह है कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो -1 निकालेंगे, ये -x हो जाएगा +x, और जो +x 6 है वो हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय x² - 6x। तो x 2 है, मिनिमम पे एक x निकाल सकते हैं तो हमने बोलेंगे निकाल लिया, तो ये हो जाएगा x - 6। यहाँ पे भी x - 6 बनाना है तो आप -2 को कॉमन निकालेंगे, तो जो -2x है वो +x हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा -2, 6 टाइम होगा 12 तो यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, देयरफॉर ए के ऊपर स्क्वायर हो और बी के ऊपर स्क्वायर हो तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, है ना। तो x - 4, तो ये एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, एक दफ़ा आप इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये आपके पास आ गया कुछ इस तरह। यहाँ से x + 4 कॉमन आ रहा है तो आप x + 4 को कॉमन निकाल लीजिएगा, यहाँ पे बचेगा x + 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से x - 6 कॉमन आ रहा है तो निकाल लें, क्या फ़र्क पड़ता है, x - 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से क्या आ रहा है x - 6, तो x - 6 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा x - 2, है ना, ये x - 2 निकल बच गया, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को लिख लो वैसे का वैसा, x + 4 सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक पहुँचने के बाद हम देखेंगे कि आपके सवाल में कौन कौन सी चीज़ कट रही है, कैंसिल हो रही है। जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें। जैसे कि यहाँ पे x + 4 मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी x + 4 आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से x - 6 नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आपको पास क्या आ रहा है x - 6 कैंसिल। अब मजीद कैंसिलेशन अगर हो तो हम कर लें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी कैंसिल होगा, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर आपको सेम लग रहे हैं वो भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा, यहाँ से x + 3 बच रहा है, लिख लें x + 3, बड़ा मुश्किल है, बड़ा आसान है भाई। यहाँ से x - 2 बच रहा है तो यहाँ पे लिख लें x - 2 डिवाइडेड बाय,
यहाँ से बच रहा है x-1 और यहाँ से बच रहा है x-4। देखिए कोई चीज़ कट नहीं रही, तो जो नहीं कट रही तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। शब खैर।